हम्म। तो आ गए मेरे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, नीरज सर के प्यारे बच्चे। आज नया पाठ पढ़ने आए हो, पर ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। नीरज सर बोल दो इन बच्चों को, जब तक जोरदार तालियां नहीं बजाएंगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, अब पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों सुन लो ये कहानी, नीरज सर ने अभी सुनाई एक कविता, उस पर ही आधारित है ये कहानी। सुनोगे? बोलो, सुनोगे? ठीक है। भाई, एक था राजा। राजा जी लक दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ये लोग अगर वहां जाएं तो इनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, वहां से वापस भेज दिया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई तो देखो वो निर्दयी राजा कैसे बोला। हम्म, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग देश दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। महाराज, हमारी मदद करो महाराज। निर्दयी राजा कहता है, हम्म, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा भूकंप आ गया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। इतनी कटु वचन सुनकर, इतने कड़वी बातें सुनकर वो लोग निराश होकर वापस चले गए। राजा क्या सोचता है कि ऐसे लोग आ गए मेरे आसपास, इनसे तो पीछा छुटाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे महाराज। कुछ तो हमारे बारे में भी सोचो महाराज। निर्दयी राजा, कंजूस राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? ओ हो, कंजूसी की भी हद होती है महाराज। इतनी भी क्या कंजूसी, वहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और तुम्हें 10,000 रुपए देने में भी दिक्कत आ रही है। और कह रहा है राजा कि इतने कष्ट से जीवित रहकर भी क्या लाभ है, जीने की जरूरत ही क्या है। एक व्यक्ति ने थोड़ी सी हिम्मत की और कहा, भगवान भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का
क्या नुकसान हो जाएगा महाराज? कुछ तो हमारे बारे में भी सोचो। महाराज ये बात सुनकर तो समझो बिल्कुल आग बबूला हो गया। देख रहे हो तुम किस तरीके से राजा अपनी उंगलियां दिखाकर गरीबों को अपने राजमहल से भगा रहा है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें कैसा लगा? क्या राजा अच्छा इंसान है? बिल्कुल सही। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने और हिम्मत करके कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी महाराज। भाई साहब, राजा ये सुनकर तो इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया और बोला। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं या चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी वक्त बकवास करोगे, तुम इसी तरह अगर बकवास करोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। सब डर गए, सब घबरा गए। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। बच्चों, क्या तुम्हें यहां तक लगता है कि राजा ने सही किया? नीरज सर, किसी बच्चे से पूछकर देखो कि वो राजा के बारे में क्या सोचते हैं। हम्म, एकदम सही। तो आगे की कहानी हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक की कहानी पर नीरज सर, जिस बच्चे ने से भी ध्यान से सुना होगा ना, अब नीरज सर उन बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी खेलेंगे और जो बच्चे सही सही जवाब देंगे, नीरज सर उनके लिए क्लैपिंग बजवाएंगे। तो आज की कहानी को यहीं रोकते हैं। अगले एपिसोड में फिर से जानेंगे कि राजा के साथ क्या हुआ और क्या गरीबों की मदद हो पाई या नहीं हो पाई। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता तो यह रकम भी पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। ओ हो, जब पैसा हो जाता है तो लोग गरीबी को भूल जाते हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हां हूं कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने ये ठीक नहीं किया, नहीं नहीं, राजा ने ये ठीक नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। फिर देखो, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्लाइमैक्स आने वाला है। सब ध्यान से सुनेंगे, सब ध्यान से समझेंगे। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, नारायण नारायण, नारायण नारायण, दाता करण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूं, मैं अधिक धन का क्या करूंगा। मैं राजकोष से
20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांग लेंगे, मांगने लगे तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी हंसते हुए कहता है, महाराज, मैं लोभी नहीं हूं। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट आया। नारायण 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 नारायण। राजा के आदेश अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। यही बात उसने मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी। यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। मंत्री हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। अपना पसीना पोंछ कर, सर खुजला कर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी 10,48,575 रुपए। मंत्री को गुस्सा आ गया और वो बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। महाराज राजा ने पूछा, अरे वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया था, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है।
राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी जी, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वो बेहोश हो गया। सब परेशान हो गए। काफी कोशिशों के बाद, उनके होश में आ जाने के बाद लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते रोते उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, दुहाई है महाराज, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब देखो ये हिसाब है, पहले दिन 1 रुपया, 2 रुपए, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32,768 रुपए और फिर 65,536 रुपए, 1,31,072 रुपए, 2,62,144 रुपए, 5,24,288 रुपए और टोटल मिलाकर हो गए 10,48,575 भाई जब ये सब देखा हिसाब किताब तो राजा के तो भाई हालत खराब। अब राजा कहते हैं, अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा महाराज? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती राजा? इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए, वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा, परंतु उस दिन तो एक आदमी मुझसे कह रहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही काफी होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया कि वो दानी किसने बनाया। ये हमारे सन्यासी जी ने बनाया। समझे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।